Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 Trigonometric functions of class 11 exercise 3.3 of NCERT maths book. Question number 5 is part 1. Find the value of sin 75 degree. 10th क्लास में हमने जब टी रेशियोज़ के एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी तो उसमें हमने जो भी एंगल्स थे जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी उनके अंदर हमने 75 डिग्री की वैल्यू तो लर्न की नहीं थी, ना ही हमने उसमें देखा था कि वो गिवन है जो हमारी टेबल थी। तो अब हम 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें? हमने 10th क्लास में इस टाइप के सम्स किए थे। जैसे मान लो हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या किया, इस 120 डिग्री को 180 की टर्म्स में स्प्लिट कर लिया। जैसे साइन 180 माइनस 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू 120। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दिस इज एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ √3/2। तो हमने इस तरह के सम्स किए थे। दैट मीन्स अगर हमें कोई एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टेबल में उसकी वैल्यू नहीं है, तो हम उसको स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। या कुछ एंगल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम 90 की टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो साइन 75 है, तो 75 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 15 डिग्री। मतलब कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर करने की कोशिश की तो ये हमारा क्या बनेगा? इसका मतलब साइन जो है दैट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन टी रेशियो कन्वर्जन होगी किस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर π/2 है, 90 है, तो ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्स्ट क्वार्टर में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कोस 15 डिग्री। लेकिन अब जैसे यहाँ पर हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता थी टेबल में से, इसको कन्वर्ट करने के बाद साइन 60 से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो हमें 15 डिग्री की फिर से पता नहीं है टेबल में। तो अब हम क्या करें? अब हमें इसको स्प्लिट तो करना है, लेकिन ऐसे दो एंगल्स जो हमारा 75 डिग्री है, इसको ऐसे दो एंगल्स में स्प्लिट करना है जिनकी हमें टेबल में से वैल्यू पता हो। फिर वो चाहे आप डिफरेंस की फॉर्म में करो, चाहे आप सम की फॉर्म में करो। और उसके बाद हम वो आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले लर्न की थी। वो फार्मूलाज यूज़ करेंगे, उनमें से हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो और उसमें से ऑब्वियसली सम या डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम इसको ऐसे दो एंगल्स में स्प्लिट करते हैं जिनकी वैल्यू हमें टेबल में से पता है। तो साइन 75 कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री प्लस, अब 45 में 30 और ऐड कर दें तो 75 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री दिस कैन बी रिटन एज 75 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो हमारा फार्मूला बन रहा है, दिस इज साइन ए प्लस बी, या दिस इज साइन एक्स प्लस वाई। पहला हमारा एंगल जो होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, और ये सम की फॉर्म में ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। एक डिफरेंस फार्मूला होता है और एक सम फार्मूला, तो ये हमारा सम वाला फॉर्मूला बन रहा है, प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा एक्स कितना है, 45 डिग्री, और वाई कितना है, 30 डिग्री। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, बिकॉज हाफ मार्क इज़ फॉर राइटिंग द आइडेंटिटी और फॉर्मूला। सो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये हमने आइडेंटिटी 3.3 से पहले जो भी जितने भी सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनमें हमने ये आइडेंटिटी सम वाली लर्न की थी। तो अब बस हमें क्या करना है, ये जो x है और जो y है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 45 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम 30 डिग्री पुट कर देते हैं, और उससे हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। सो साइन x की जगह 45 प्लस y की जगह 30 इक्वल टू साइन x साइन 45 डिग्री कोस y कोस 30 डिग्री प्लस कोस x
कोस 45 डिग्री एंड साइन वाई इज साइन 30 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर, इस आइडेंटिटी के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। और हमने इसको ऐसी दो वैल्यूज़ के बीच में स्प्लिट क्यों किया था, क्योंकि हमें पता है कि लास्टली हमें उनकी वैल्यू पुट करनी होती है और वो हमें टेबल से पता होती है। तो अब हम इस सारे एक्सप्रेशन में जो भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यू टेबल्स के अंदर हैं और वो हमें याद भी हैं और हम लिख सकते हैं। तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री दैट इज़ साइन 75 डिग्री। मतलब कि अब हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन सब की वैल्यू पुट करके, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंट टी रेशियोज तो है नहीं। ये साइन जो है 45 और 70 को स्प्लिट करके किया गया है, 75 को स्प्लिट करके किया गया है। तो ये तो साइन 75 हो गया, इसको हम एज इट इज़ साइन 75 ही लिखेंगे क्योंकि इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ साइन 45 इज़ 1/√2। कोस 30 इज, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो √3/2 प्लस कोस 45 डिग्री इज अगेन √1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। बस अब हमें करना क्या है, इस सारे एक्सप्रेशन को सोल्व करके साइन 75 डिग्री की वैल्यु हमें मिल जाएगी। सो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2√2 प्लस 1/2√2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2√2 इज़ द एलसीएम। यहाँ पर हमारे पास √3 आ जाएगा और यहाँ पर 1। सो √3 प्लस 1/2√2। हम चाहें तो इस आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री दैट इज़ √3 प्लस 1/√2। हम चाहें तो यहाँ तक इसको रख सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट कुछ बुक्स में जो आंसर है वो इस जो डिनोमिनेटर है, अगर ये इरेशनल है तो इसको रेशनल बनाकर आंसर दिया हुआ होता है। तो उसका मतलब क्या है कि उसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया हुआ होता है। अदरवाइज़ यहाँ तक हम अगर आंसर लिख देते हैं तो नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। बट अगर इसका डिनोमिनेटर हमने जो इरेशनल से रेशनल बनाना है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो हम इसका रेशनलाइजेशन अगर करें तो √3 प्लस 1/2√2, तो जो रूट वाली टर्म है उसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 को इस पूरे टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, अब 2 इंटू √2 और √2, इसका स्क्वेयर हो, √2 का स्क्वेयर हो गया और ये स्क्वेयर जो है इसके रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, √2 √3 प्लस 1 अपॉन, ये कैंसिल हो चुका है, √ और स्क्वेयर, तो 2 बच गया हमारे पास और ये 2 ऑलरेडी है। सो 2 2 4। सो दिस इज़ द आंसर विद द डिनोमिनेटर एज रेशनल नंबर। अगर आप इस आंसर को यहाँ तक छोड़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई वांट टू टेल दैट कुछ केसेस में डिनोमिनेटर जो है वो क्या उसको इरेशनल है तो उसको रेशनल में बनाया जाता है और फिर आंसर लिखा जाता है। तो बोथ दिस आंसर्स आर राइट, दिस यू शुड नो नेसेसरली, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि आंसर आपका इरेशनल आ रहा है डिनोमिनेटर, और जब आप आंसर चेक करते हो तो उसका रेशनल होता है और आपको लगता है कि आपका सम रॉन्ग है। सो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। अगेन द सेम प्रॉब्लम कि 10-15 डिग्री, टेबल में तो 10th क्लास में जो हमने टेबल्स पढ़ी थी उनमें तो हमें 15 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता थी। तो अगेन वी हैव टू स्प्लिट दिस एंगल इंटू 2 एंगल्स, आइदर इन सम फॉर्म और इन डिफरेंस फॉर्म। अगर सम की फॉर्म में करेंगे तो हमें 10 सम वाला फॉर्मूला 10a + b वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर हम डिफरेंस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट ये डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें टेबल में से पता है। तो इसको अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो हम इसको, अगर 15 है, सो 15 इज़ इक्वल टू 45 माइनस 30। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी वैल्यू पता है हमें। 45 डिग्री का कोई भी, किसी भी टी रेशो का 45 डिग्री का एंगल हमें पता है, और किसी भी टी रेशो का 30 डिग्री का एंगल भी हमें पता है। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं।
मान लो कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि हम 45 माइनस 30 ही क्यों करें, हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे 15 आना चाहिए हमारा। तो 15 में तो हमारा जो है दैट इज़ 35 और माइनस 15 लाना है हमें, तो 20 कर सकते हैं इसको। तो इसका कोई यूज़ नहीं है, कर सकते हैं, डिफरेंस है, ये 15 डिफरेंस दे रहा है। बट हम अगर ये चेक करें तो इनमें से दोनों में से किसी की भी वैल्यू हमें टेबल में से नहीं पता, और लास्ट में हमें जो वैल्यूज़ पुट करनी होती है तो हमारा क्वेश्चन जो है वहीं का वहीं रह जाएगा, हमें वैल्यू मिलेगी ही नहीं। अल्टीमेटली हमें 10-15 की वैल्यू मिलनी चाहिए, वो कब मिलेगी, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे टी रेशोज़ में एंगल्स की। तो इसलिए हमें और भी ऐसे कई पेयर्स बन सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 लिख सकते हैं इसको, 15 को। तो दिस इज़ ये हम ले सकते हैं 60 माइनस 45। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 60 की भी वैल्यू पता है और 45 की भी वैल्यू पता है टेबल के अंदर से। 10 60 हमें पता है √3 होता है, 10 45 हमें पता है 1 होता है। तो ये ले सकते हैं हम, चाहे तो हम ये ले सकते हैं। बट अगर इस टाइप की वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर हमें किसी भी एंगल की वैल्यू पता नहीं है, या दोनों में से किसी एक की पता है, तो भी हमें वो वैल्यूज़ वो जो स्प्लिट करना है उस टाइप से हमें नहीं करना है, हमें ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसमें हमें दोनों एंगल्स की वैल्यू पता हो। सो 10-15 कैन बी स्प्लिट एज either in this form, either in this form, both are in difference form। तो डिफरेंस फॉर्म में है, हम कोई भी ले सकते हैं। चलो हम ये ले लेते हैं। सो 10-15 इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दोनों की वैल्यू हम टेबल में से देख सकते हैं। अब 10, दिस इज 10x माइनस वाई। अब x क्या है यहाँ, दैट इज़ 45 डिग्री, और y क्या है 30 डिग्री। अब x 45 डिग्री और y 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ हमें 45 और 30 पुट करनी है। सो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 10x, दैट इज 10-45 डिग्री, माइनस 10y 10-30 डिग्री, क्योंकि 30 हमारा y है। उसके बाद अपॉन 1 प्लस 10x, दैट इज 10-45 डिग्री इंटू 10y 10-30 डिग्री। बस अब हमें इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। 10-45 माइनस 30 इज़ अगेन 10-15 डिग्री, हमें इसी की ही वैल्यू निकालनी है, तो ये तो हमें एज इट इज़ ही लिखना होता है। नाउ 10-45 इज़ 1 माइनस 10-30, 10-30 इज़ 1 अपॉन √3 अपॉन, अब इसके ये तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस 10-45 इज़ 1 अगेन, एंड 1 मल्टीप्लाई 10-30 इज़ 1 अपॉन √3। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन √3 एंड अपॉन 1 प्लस, अब ये भी 1 अपॉन √3 बन गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम ही आएगा। तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, सॉरी इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने पे ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 और माइनस 1, ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, अगेन √3 प्लस 1 अपॉन √3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि जो ऊपर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं हम। हमारे पास क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगेन दिस आंसर इज़ एन इरेशनल डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर हमें रेशनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम
इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइजेशन करना है हमें। तो बाय रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर √3 - 1 अपॉन √3 + 1 मल्टीप्लाई। अब हमें रेशनलाइजेशन में क्या करना होता है, मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो जो ये नंबर है उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी सेम को हम तब करते हैं जब हमारे पास सिंगल हो। जैसे √3 है तो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस की फॉर्म में है तो हमें क्या करना होता है, जो ये साइन है प्लस का, इससे अपोजिट साइन लेंगे। दैट मीन्स यहाँ √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ क्या किया है, जो डिनोमिनेटर में साइन था उससे अपोजिट साइन लिया, ऊपर भी और नीचे भी, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास हो गया √3 - 1 इंटू √3 - 1 और अपॉन √3, ये a है ये b है। √3 a दोनों में सेम है और b 1 है दोनों में, बीच में प्लस का साइन है इधर और इधर माइनस का। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a + b इंटू a - b। सो √3 + 1 इंटू √3 - 1। अब यहाँ पर तो सेम है दोनों, तो इसका इसका हो जाएगा हमारे पास स्क्वेयर। √3 - 1 होल स्क्वेयर हम इसको लिख सकते हैं। और जो हमारा ये नीचे है इस पे हम a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे, बिकॉज दिस इज a + b इंटू a - b एंड दिस कैन बी रिटन एज a² - b²। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब ऊपर वाली आइडेंटिटी को हमने सॉल्व करना है। दिस इज a² + b² - 2 इंटू ab। a हमारा √3 है, b हमारा 1 है। सो a² √3² प्लस b² 1² -2 इंटू √3 a हो गया और इंटू b 1 हो गया, और अपॉन क्या हो गया हमारा a²। अब a², ये रूट इससे स्क्वेयर रूट जो है ये स्क्वेयर से कैंसिल होकर 3 बच गया हमारे पास, और ये हो गया 1 का स्क्वेयर 1। तो अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, ये भी कट गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया 3 + 1 दैट इज़ 4। ये 3 बच गया और ये 1 बच गया, दैट इज़ 4। इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं 4 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 - 1 दैट इज़ 2। तो अब हम ये 1 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहीं पे ही इसमें ऐड कर दिया 1। 3 + 1 तो हमारे पास आ गया 4 - 2 √3 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ √3 बच जाएगा, और अपॉन 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर जो है वो आ गया 2 - √3। तो इस तरह से हमने इस सम को सॉल्व करना है। पहले हमने इसको 45 - 30 में स्प्लिट कर दिया, x और y की वैल्यू लिख ली, आइडेंटिटी लिख ली, और उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के टाइम हमें बहुत ध्यान से करना है सॉल्व, क्योंकि अगर सॉल्व करने में कहीं भी कोई भी मिस्टेक होती है तो दैट विल मेक योर ऑल द क्वेश्चन रॉन्ग। तो इसलिए हमें इसको बड़े ध्यान से करना है। और इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, हमारे पास ये स्टेप आ गया, यहाँ से ये स्टेप आ गया, और उसके बाद हम इस स्टेप को इधर लेके गए। क्या, कैसे कि इसको सॉल्व किया, बस इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। 3 + 1, ये इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, +1। 3 + 1 इज़ 4 एंड -2 √3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 √3 ही रहेगा, और 3 - 1 इज़ 2। और जब हमने ये स्टेप किया तो यहाँ 4 - 2 अपॉन 2 है, तो इन ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 - √3 अंदर बच गया, और 2 ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर में था, और इससे ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच गया 2 - √3। दिस इज़ द आंसर, 2 - √3। थैंक यू।